323 मीटर लंबी मालगाड़ी को पीछे से आती 262 मीटर लंबी रेलगाड़ी 81 सेकंड में पार करती है। तो अब हम ये देखते हैं, जो पीछे वाली रेल ने अगले वाली रेल को पार करा है तो कितने सेकंड लगे? 81। तो कितना चलना पड़ा? तो दोनों को प्लस कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो दोनों को प्लस करने के बाद मीन्स ये बन गया हमारे पास में 585। इतने मीटर चलना पड़ेगा। ये चला है वो 81 सेकंड में। तो ये है हमारे पास मीटर और ये हमारे पास है सेकंड। तो अब ये बन गया है हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम लोग यहीं काट लें। अब हमें जो चाल बनानी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो इस किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग यही 18/5 की कैलकुलेशन कर देते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो 18/5 है यहाँ पर, ये करते ही अब ये जो बन गया वो बन गया हमारे पास में यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 9 से काटेंगे 9 बार, 9 से काटेंगे 2 बार, इससे पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो ये बन गया है हमारे पास पूरा 26 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 26 किलोमीटर प्रति घंटा में जो ये चाल है, ये जब भी एक ही दिशा में दोनों गाड़ियां चलती हैं तो हमेशा ये जो बनता है हमारे पास चालों का अंतर बनता है यहाँ से। अब उसने दी थी यात्री गाड़ी। यात्री गाड़ी का मतलब है पिछले वाले की चाल। तो पिछले वाले की चाल अगर 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अगले वाले की चाल जो होनी चाहिए वो 26 कम होनी चाहिए, क्योंकि पिछले वाली चाल और अगले वाले की चाल का जो अंतर होना चाहिए वो 26 होना चाहिए। तो 62 में से 26 घटाएंगे तो अगले वाले की चाल जा जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 475 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए को पीछे से आती इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी बी 45 सेकंड में पार कर देती है। तो कितना चलना पड़ा? तो यहाँ दोनों को प्लस कर देंगे तो ये चलना पड़ा है हमारा 900। कितने सेकंड लगे हैं पार करने में? वो लगे हैं 45। ये बन गया अब हमारे पास मीटर प्रति सेकंड। अब इसे यही किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो हम लोग कर देंगे इसे यही 18/5 कर सकते हैं हम लोग। तो ये बन गया यही किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 9 पंजे से काट देंगे, इससे काट देंगे हम लोग, तो ये बन गया काट पीट के इससे काटेंगे हम लोग तो ये सारा काटने के बाद बन गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये है हमारे साथ एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों का अंतर। तो उसने कहा बी रेलगाड़ी की चाल इतनी है तो ए रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अब ये देख लो रेलगाड़ी कौन सी आगे थी कौन सी पीछे थी। हमारे यहाँ 475 वाली ए को पीछे से आती तो ए वाली आगे है और बी वाली पीछे है। चाल दी है उसने बी वाली की, मीन्स 110 किलोमीटर प्रति घंटा दी है यहाँ से उसने हमें से। तो 110 जो किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ इनकी चालों का जो अंतर है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा का हमारा यहाँ पे है। तो घटा देंगे तो इसको हम लोग ये बन जाएगी हमारे पास में 38 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ पे हम लोग ये बात कर ले यहाँ से, मीन्स इसकी चाल को अगर हम लोग एक ही चाल कर दे यहाँ पे, मीन्स अगर गाड़ी एक ही चाल करते हैं, क्वेश्चन बदल देते हैं यहाँ से, एक ही चाल और बी की चाल हम लोग यहाँ पे पूछ लेते हैं कि भाई बी की चाल हमारी कितनी है यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, क्योंकि इस वाले में हमने यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था यहाँ से यात्री की चाल दी है पिछले वाले की तो अगले वाले की चाल पूछी थी यहाँ से। तो इस बार अगले वाले की चाल दे देते हैं तो मीन्स 110 इसकी दे देते हैं और पिछले वाले की चाल पूछ लेते हैं। तो अब हमें पता है कि अगले वाली गाड़ी की अगर चाल 110 है तो पिछले वाले की गाड़ी की चाल कितनी है। तो वो पिछले वाले की चाल हमेशा अगले वाले से ज्यादा होती है तो इसमें 72 प्लस कर देंगे तो मीन्स 182 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अंतर रखना है 72 का। तो अगले वाले की कम तो पिछले वाले की हमारी ज्यादा है। अब एक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग एक चीज का यहाँ पे। तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन ये है हमारा, दो रेल इस तरीके से आ रही है खड़ी है, दोनों रेल ए और बी दोनों समान एक ही जगह खड़ी है, समान स्थान पर खड़ी है। तो अब तक हमने क्वेश्चंस करे थे एक रेलगाड़ी आगे थी और एक रेलगाड़ी हमारी पीछे थी, मीन्स ए यहाँ और बी यहाँ। मान लिया ये भी हमारी 300 मीटर की है और ये भी हमारी 300 मीटर की है। अब चूंकि दोनों आगे पीछे है तो इस ए वाली ट्रेन को बी वाले को अगर पार करना है तो पहले ये इसके बराबर में आएगी यहाँ पे और फिर इस तरीके से आगे निकलेगी तो ए वाली ट्रेन यहाँ होगी। तो पार करना यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म तो चलेगी वो यहाँ से यहाँ तक चलेगी, मीन्स 300 तो ये लंबाई चलेगी और 300 ये लंबाई। तो टोटल चलेगी पिछले वाली रेल अगले वाले को पार करने के लिए पूरा 600 मीटर। अगर आगे पीछे से चल रही है, मीन्स एक आगे चलिए एक पीछे चलिए। लेकिन हमारा कंसेप्ट बदल गया। यहाँ कंसेप्ट ये है कि दोनों रेल एक ही स्थान पर खड़ी है। यहाँ पे जब दोनों रेल एक ही स्थान पर खड़ी है तो
पिछले जो पार करेगी उसे पीछे से नहीं आना है यहाँ पे, तो वो बराबर में पहले से ही खड़ी है यहाँ पे। तो दोनों रेल की लंबाई जो है मान लिया वो हमारी 300 मीटर है, इसकी भी 300 मीटर है और इसकी भी हमारी 300 मीटर है। अब रेल ए की जो चाल है वो है हमारी 50 मीटर प्रति सेकंड है, और जो बी की रेल जो बी है हमारी उसकी है हमारे पास में 35 मीटर प्रति सेकंड चाल है हमारी। अभी हम ये देखते हैं कि चाल किसकी ज्यादा है, ए वाली की। तो ए वाली रेल बी वाली को पार करेगी, तो इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं हम लोग ट्रेन को। तो ये जो पार करने के लिए ए को बी को पार करने के लिए केवल इंजन को यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा। मीन्स ए वाली यहाँ आ जाएगी, लास्ट डिब्बा यहाँ होगा, बी यहाँ पे खड़ी है, तो ये इसको पार कर देगी। तो पार करने के लिए जो ए ट्रेन को बी को पार करने के लिए चलना पड़ा है, केवल यहाँ पे चलना पड़ा था, इंजन यहाँ था और यहाँ था हमारा इंजन, केवल यहाँ तक का मीन्स 300 मीटर, क्योंकि वो पीछे से नहीं आ रही है, पीछे से आ रही है। अगर यहाँ से पार करना शुरू हो गएगा तो पहले वो यहाँ तक जाएगी फिर आगे निकलेगी, तो इसलिए पूरा का चलना पड़ेगा 600। लेकिन अगर हम यहाँ पे बराबर में खड़ी है वो, तो पहले से ही 300 मीटर, इसका मतलब वो क्या है, बराबर में है, तो केवल 300 मीटर चलना पड़ेगा। कितने की चाल से, वो चालों का अंतर बटे कितना 15, एक ही दिशा में जाता है, तो लगेंगे यहाँ हमारे यहाँ 20 सेकंड। अब ये बात करते हैं यहाँ से कि दोनों ट्रेनों की लंबाई भी कम ज्यादा हो सकती है, जैसे ए है यहाँ और बी है, तो दोनों रेलों की लंबाई हम लोग कम ज्यादा ले रहे हैं इस हिसाब में यहाँ पे इस बार, मीन्स ए और बी। तो यहाँ पीछे से तो लास्ट डिब्बे तो इनके बराबर है, लेकिन यहाँ दोनों की लंबाई अलग अलग होने के कारण इसके ले लिए हमने यहाँ 300 मीटर और इसके ले लिए हमने यहाँ 500 मीटर। अब इनकी चाल भी अलग अलग है, क्योंकि एक दूसरे को तभी पार करेंगे जब इनकी चाल में अंतर होगा। तो यहाँ चाल कर ली हमने 60 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल कर दी है यहाँ से, और इसकी चाल है हमारे पास में 80 मीटर प्रति सेकंड। तो ए वाली रेल को पार करेगी बी वाली रेल, क्योंकि बी वाली रेल की चाल ज्यादा है, ए वाली रेल की चाल कम है। तो चलना कितना पड़ेगा बी वाली चाल को, तो हम क्या करते हैं, जिसकी चाल कम है उसको 1 मिनट के लिए खड़े कर दे रेल को, हमेशा खड़ा करके, तो उसको समझने के लिए कि दूसरी ट्रेन को जो पार कर रही है उसे कितना चलना पड़ेगा। अब यहाँ रोटेट करके कर देते हैं। तो यहाँ पार करने का जो कंसेप्ट है, जब ये रेल का इंजन यहाँ आ जाएगा, ए के लास्ट डिब्बा बी वाली का लास्ट डिब्बा ए के इंजन के बराबर में आ जाएगा, तो पार हो जाएगी। तो बी वाली को लास्ट डिब्बा यहाँ तक आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 500 था, तो ये ऊपर का ये 3, तो आगे की बच गई हमारे पास में 200। तो इसका मतलब इस बी को आगे निकलने के लिए, बी वाली रेल को ए को पार करने के लिए केवल कितना चलना है, 300, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ तक का वो आगे चलना है, मीन्स यहाँ आ जाएगी, लास्ट डिब्बा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 200 मीटर तो पहले से आगे है ही वो यहाँ से ए ट्रेन से, तो केवल पल चलना पड़ेगा 300। तो 300 चलना पड़ेगा, जो चाल है कितने की चाल से, अब यहाँ पे चालों का अंतर कितना, 20 की चाल से। तो अब हमारे लग जाएंगे यहाँ से, इसको करेंगे हम लोग यहाँ, तो 15 सेकंड लग जाएंगे। अब ये हो सकता है यहाँ से दूसरा प्रैक्टिकल्स, ए और बी, ये थी हमारी यहाँ 300 मीटर वाली रेल और ये थी हमारी यहाँ 500 मीटर वाली रेल। अब चाल जो छोटी ट्रेन है उसकी ज्यादा हो सकती है, तो यहाँ से कर देते हैं 80 मीटर हम लोग यहाँ प्रति सेकंड, और यहाँ कर देते हैं 60 मीटर प्रति सेकंड। चलो, तो अब हमें पता है ए वाली रेल जो पार करेगी वो बी वाली को पार करेगी, तो यहाँ से ए वाली रेल को कितना चलना पड़ेगा, तो इसको रेल को 1 मिनट के लिए खड़ा करते हैं, तो जो पार करेगी केवल उसे चलाते हैं हम लोग, दूसरी रेल को हमेशा खड़ा कर देते हैं। तो अब इस रेल को ए को कितना चलना पड़ेगा, तो पहले इंजन यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसके इंजन के बराबर का, तो 500 है, तो 300 पीछे रह गया है और ये आगे का रह गया 200। तो ए को 200 तो यहाँ तक का चलना पड़ेगा, और फिर लास्ट डिब्बा यहाँ आएगा, तो रेल की खुद की लंबाई वो 300 यहाँ, तो चलना पड़ेगा हमारा टोटल 500 मीटर यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो कितने की चाल से, वो चालों का अंतर कितना, 20 की चाल से, तो कितने सेकंड लग जाएंगे, अब हमारे यहाँ 25 सेकंड लग जाएंगे पार होने में। अब दोनों की लंबाई कम ज्यादा थी, लेकिन वो दोनों रेल पीछे से एक जगह पे थी, मीन लास्ट डिब्बा एक ही स्थान पे था। इस बार हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें लास्ट डिब्बा इंजन एक ही स्थान पर। अब दो ट्रेन हमारी ऐसी है जिसमें दोनों के इंजन एक जगह है, लेकिन लंबाई अलग अलग होने के कारण उनका जो बैक साइड होगी, मीन्स पीछे का डिब्बा होगा, वो अलग अलग होगा। तो एक रेल है हमारी 300 मीटर की, एक रेल है हमारी 500 मीटर की, तो दोनों के इंजन एक ही जगह पे है। तो क्वेश्चन ये है, तो दोनों की लंबाई अलग अलग है। अब इनकी जो चाल है, इसकी चाल हम लोग कर लेते हैं 60 मीटर प्रति सेकंड और इसकी कर लेते हैं यहाँ पे 80 मीटर प्रति सेकंड।
तो ये रेल ए हो गई हमारी और ये रेल हमारी बी हो गई। तो चाल जिसकी ज्यादा वही पार करेगी, तो जिसकी चाल कम है उसको हम लोग खड़ा करते हैं रेल को। अब बी वाली रेल अगर ए को पार करेगी तो उसको कितना चलना पड़ेगा? तो सीधा सा यहाँ पे चलना पड़ेगा 500 मीटर, क्योंकि जब ये इंजन लास्ट डिब्बा यहाँ पर आ जाएगा तो पार करना खत्म। तो 500 मीटर चलना पड़ेगा। कितने की चाल से? अगर ये भी चलेगी तो चालों का अंतर, तो मीन्स 20 की चाल से इतने सेकंड का समय लगेगा। अगर हम लोग ये चेंज करते हैं, यहाँ पे छोटे वाली रेल की लंबाई जो 300 वाली थी उसकी चाल को बढ़ा देते हैं, मीन्स इसकी चाल को कर देते हैं 80 मीटर प्रति सेकंड। और जो रेल है हमारी है यहाँ पर बी है, जो 500 मीटर की रेल है हमारी, उसकी लंबाई कर देते हैं हम लोग, या वो लंबाई तो 500 मीटर है, चाल कर देते हैं 60 मीटर प्रति सेकंड। तो अब इसकी चाल कम है तो ये रेल को खड़ी कर देते हैं, तो ए वाली रेल बी को पार करेगी। तो कितना पार करेगी, कितना चलेगी वो ए वाली रेल? तो लास्ट डिब्बा यहाँ पे है, और यहाँ तक जब लास्ट डिब्बा पहुंच जाएगा मीन्स ये वाली स्थिति आ जाएगी, तो पार हो जाएगी यहाँ पे। तो चलना पड़ेगा अब केवल कितना? 300 मीटर अब हमें यहाँ पे चलना पड़ेगा। अब 300 मीटर चलना पड़ेगा, कितने की चल रहा है? चालों का अंतर मतलब के 20। तो ये हमारा बन गया समय इसका पार करने का। अब इन्हीं के आधार पर अब हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। समान लंबाई की दो रेल एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 45 और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो मीन्स फिगर बन गई समान लंबाई की है, तो ये फिगर हमारी बन गई यहाँ पर प्रैक्टिकल्स की। एक की चाल है यहाँ 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक दूसरे को कितने जो पार करती है, ये यहाँ 42 सेकंड में पार करती है। तो दोनों की चालों को अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो 54 और 45 है, तो 45 वाली रेल को खड़ा कर दो तो 54 वाली चलेगी। मीन्स इसको ए कह सकते हैं, इसको हम लोग बी कह सकते हैं, तो बी वाली ए को पार करेगी। तो कितने की चाल से? 54 की चाल से। अगर दोनों चलती है तो चालों का अंतर से पार करती है। तो चालों का अंतर हमारे पास यहाँ पे बन गया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग जानते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारा रेशियो में बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर बराबर होता है। तो 9 जो होगा वो 2.5 के बराबर होगा हमारा मीटर प्रति सेकंड की, क्योंकि यहाँ सेकंड है। तो इसको 9 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं, 2.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो इसका मतलब पार करेगी। अब कितने सेकंड लगे हैं? 42 सेकंड लगे हैं, तो पुनः हम लोग यहाँ पे 42 कर लेते हैं इसको यहाँ से। तो ये बन गया हमारे पास में यहाँ 105 मीटर। अब ये रेल की जो लंबाई आई है वो दोनों रेलों की लंबाई है एक की। अगर आगे पीछे से पार करती है, मीन्स एक आगे जा रही है पीछे, तो दोनों की लंबाई बनती मिलाकर यहाँ पर 105 मीटर। लेकिन वो आगे पीछे से नहीं पार कर रही है, दोनों एक ही जगह से कर रही है, तो इसकी लंबाई पार करेगी, क्योंकि इस ए को पार करने के लिए केवल बी की लंबाई चलेगी। यहाँ से बी की लंबाई के बराबर ही चला जाएगा, तो 105 मीटर इसकी, तो 105 मीटर इसकी, क्योंकि दोनों की पहले से ही बराबर है। यहाँ पर दो रेल की जो लंबाई है क्रमशः वो 320 और 570 मीटर की है यहाँ पर। तो इनकी चाल इतनी इतनी है जो उसने दिया है। प्रारंभिक अवस्था में दोनों रेलों के इंजन एक ही स्थान पर है, तो मीन्स प्रैक्टिकल से बन गया है हमारे पास में ये वाला। तो ये ए हो गई और ये हमारी बी हो गई, दोनों के इंजन एक ही स्थान पर है। एक है हमारी 320 की और दूसरी है हमारे पास पर 570 की है। तो जो ए पहले वाली है उसकी चाल है 44 किलोमीटर प्रति घंटा और जो दूसरी है उसकी चाल है 71 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? तो चाल जिसकी ज्यादा है वो पार करेगी, तो बी वाली पार करेगी। तो बी वाली यहाँ खड़ी है, तो बी वाली को यहाँ से यहाँ तक लाठी बात यहाँ तक आकर पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा, वो पूरा 570 चलना पड़ेगा। और 570 चलेगी कितने की चलता है? तो अब चालों का अंतर, तो चालों का अंतर आ जाता है हमारा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 27 जो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको दो तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे को यही बलों को बदल सकते हैं हम लोग, अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो 18 बटे हम लोग इसको यहाँ से 5 कर सकते हैं, तो ये बदल के हमारे पास में सॉरी 5/18। तो 5/18 करेंगे तो ये बदल के हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड। तो 9 से काटेंगे 3 बार, 9 से काटेंगे 2 बार, तो 15/2 मीटर प्रति सेकंड बदल गया यहाँ से हमारे पास में। पहला तरीका तो इसको ये बदलने का हमारा यहाँ से ही। दूसरा तरीका यहाँ से भी बदल सकते हैं, सीधा सा 27 किलोमीटर हमने ले लिया यहाँ। तो यहाँ पर अब क्या कर दो, यहाँ पे क्योंकि ये है हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही हम लोग बदल देंगे, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो ये अब कट जाएगा हमारा यहाँ से।
अब यह तीसरा तरीका क्या था हमारे पास में, तो 27 था हमारे पास में, तो 27 सीधा सा होता है, तो 18 हमारे पास होता है 5 के बराबर होता है, तो 27 हो जाएगा 7.5 के बराबर मीटर प्रति सेकंड में। ये से भी कर सकता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास बन गया 570 बटे 7.5 कर लो, यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, यहाँ से कर लो, बात एक ही, कहीं से भी हम लोग कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो अब ये बन जाता है हमारे पास में काटने के बाद में, ये बन जाता है 76 मीटर, ओ सॉरी 76 सेकंड। ये बन गया हमारे पास समय 76 सेकंड। तो 76 सेकंड का हमारा क्या लगता है, समय लगता है। पहली रेल की लंबाई 375, चाल इतनी है बहर से। दूसरी रेल की लंबाई हमारे पास में 645 और चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों रेल एक ही दिशा में एक दूसरे के समांतर पटरियों पर खड़ी है। दोनों के अंतिम डिब्बे एक दूसरे के बराबर में है। तो यहाँ जो कंसेप्ट है, अंतिम डिब्बे है हमारे एक दूसरे के, तो जो दोनों की लंबाई है वो अलग अलग है। 375 इसकी लंबाई है और 645 इसकी लंबाई। इसकी चाल है 82 और इस वाले की चाल है हमारे पास में 55। तो 82 वाली पार करेगी 55 को, तो मीन्स ए वाली पार करेगी बी वाली को। अब कितना चलना पड़ेगा ए वाली को, तो यहाँ से अब जरा हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे है ये, तो पहले तो यहाँ तक आना पड़ेगा। तो 375 में से इसको अगर हम लोग डिवाइड कर लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास बन जाता है 375 में से इसको डिवाइड करने के बाद में ये बन जाता है हमारे पास में यहाँ से, तो माइनस कर लेते हैं इसको यहाँ से। तो मीन्स ये वाली रेल पहले तो यहाँ तक आएगी और फिर आगे निकलेगी। तो मीन्स आगे की यहाँ की लंबाई कितनी है, 375, और ये वाली जो लंबाई है यहाँ की बची हुई, मीन्स टोटल जो चलेगी वो यहाँ तक का चलेगी, इतना चलेगी। तो ये लंबाई किसके बराबर है हमारे यहाँ से, मीन्स 445 में से अगर हम लोग 375 माइनस करते हैं तो जीरो आ गया यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया और ये 2 आ गया। मीन्स ये बन गया हमारे पास 270 की लंबाई। ये बन गया हमारे पास यहाँ 375 की लंबाई हमारे पास में यहाँ। तो पहले तो यहाँ 275 ये, और फिर 300, तो सॉरी 270 तो यहाँ तक का चलेगा वो, और फिर 375 यहाँ तक का चलेगा। तो टोटल चलना पड़ेगा हमारे पास 645 चलना पड़ेगा। इतने की चाल से जो चालों का अंतर है, तो एक है हमारे पास में 82 है और एक है हमारे पास में 55। तो चालों का अंतर हमारे पास आ गया है 27। तो जो चालों का अंतर है 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर अगर हम लोग प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो इसको हम लोग कर सकते हैं 7.5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर बन जाएगा हमारा ये। तो जो समय लगेगा अब हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो चाल बनेगी इसकी हमारे पास में, उसने पूछा एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो समय बनेगा तो 7.5 को से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास समय बन जाता है यहाँ पे 86 सेकंड का हमारे पास समय बन जाएगा। दो रेलों के इंजन एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक साथ खड़े हैं, तो दोनों रेलों के इंजन एक ही स्थान पर है। पहला प्रैक्टिकल समय समझ में आ गया। पहला इंजन ये है हमारे पास में, दूसरा भी इंजन ये है हमारे पास में। पहली रेल की लंबाई है हमारे पास में 235 मीटर, दूर जिसकी चाल है हमारे पास में 58। दूसरी रेल की लंबाई है हमारे पास में 195 और इसकी चाल उसने नहीं दी है। दोनों एक दूसरे को जो पार करती है, यहाँ पे कहा दूसरी रेल पहली रेल को पार करती है। तो ये पहली रेल हो गई हमारे पास और ये दूसरी रेल होगी। दूसरी रेल पहली रेल को पार करती है, तो इसका मतलब क्या है, दूसरी रेल की लंबाई, सॉरी दूसरी रेल की चाल ज्यादा होगी। तो पहली रेल को हम लोग खड़ी कर देते हैं। तो दूसरी रेल पहली रेल को जो पार करेगी उसे कितना चलना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं केवल 195 हमारा चलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट डिब्बा हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ से एक डिब्बे को यहाँ तक आने में इस तरीके से तो 195 चलना पड़ेगा। तो समय लगता है 26। तो ये बन गया हमारे पास मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब इसे अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे 18/5। अब ये बन गया हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसको जरा कैलकुलेट कर देते हैं, गुना भाग हम लोग कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है अब यहाँ से 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा कि दूसरी रेल की चाल कितनी है, तो दूसरी रेल की चाल पहली से ज्यादा है क्योंकि दूसरी रेल पार कर रही है। तो अब यहाँ पहले की अगर हमारे पास 58 है, तो ये बन जाएगी हमारे पास में 58 और प्लस कितना 27। तो दूसरी रेल की जो चाल बन गई है हमारे पास में, वो बन गई है यहाँ से, तो ये बन गई 85 किलोमीटर प्रति घंटा।
दो रेल एक दूसरे को समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में खड़ी है यहाँ पे, और उनके अंतिम डिब्बे एक दूसरे के बराबर में, तो अंतिम डिब्बे बराबर में, तो मीन्स ये और ये अंतिम डिब्बे बराबर है यहाँ। धीमी गति वाली रेल की लंबाई 360 है, तो इसकी है लंबाई है 360। तेज गति वाली रेल की लंबाई है हमारे पास में 590, तो इसकी जो गति है 590। तो ये धीमी गति वाली है हमारे पास में, और ये हमारे पास में तेज गति वाली है। तो तेज गति वाली की जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धीमे वाली की इससे कम ही होगी। तो पार करने में जो चलना पड़ेगा, तो यहाँ ए और यहाँ बी, तो तेज गति वाली को जो पार करना के लिए चलना पड़ेगा, वो चलना पड़ेगा यहाँ से। अगर आप देखेंगे तो लाल डिब्बा यहाँ से और यहाँ तक आने में लाल डिब्बे को केवल 360 चलना पड़ेगा, तो चलना पड़ेगा केवल 360 चलना पड़ेगा यहाँ पे। और कितने समय में पार करेंगे, वो 44 सेकंड में, 144 में, तो 144। अब ये बन गया हमारे पास मीटर प्रति सेकंड, तो 18/5 करते ये बन जाएगा हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम लोग उसको पूरा कैलकुलेट कर देते हैं, काट देते हैं, तो ये आ गया है हमारे पास में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें पता है कि जो ए चाल है, मतलब धीमी वाली है, उसकी चाल जो तेज वाली है उससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ इसकी 54 है, तो इसकी बन जाएगी हमारे पास 54 - 9 मीन्स 45 किलोमीटर प्रति घंटा।